तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हॉरर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी का नाम है जीपर्स क्रीपर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि 23 साल बाद इंसानों को खाने के लिए 23 दिन के लिए आता है और आज 22वां दिन था। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने डैड के खेतों में स्ट्रॉ मैन लगा रहा था। फिर हमें उसके डैड जैक दिखाए जाते हैं। उनका एक डॉग भी होता है जो मुसलसल किसी को देखकर भौंक रहा होता है। वहाँ पर उसका एक बड़ा भाई भी होता है। वो लड़का अपने डैड के ऑर्डर के मुताबिक सारे स्ट्रॉ मैन लगा रहा होता है कि अचानक उसे एक बड़ा ही अजीब और बड़ा सा स्ट्रॉ मैन दिखाई देता है। वो उसे गौर से देख रहा होता है। जब वो उसके करीब जाता है तो वो देखता है कि उसके पंजे मूव कर रहे हैं। वो उन पंजों को मूव होता देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने डैड और भाई के पास भागता है। तभी वो स्ट्रॉ मैन हवा में उड़ता है और उसे फॉलो करने लगता है। असल में वो कोई स्ट्रॉ मैन नहीं था बल्कि वो क्रीपर था जो कि अपने शिकार के लिए निकला था। वो लड़का चिल्लाता हुआ अपने डैड और भाई के पास भाग रहा होता है और उन्हें पुकार रहा होता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके डैड एक गन लेते हैं और उसका भाई वहाँ पर उसे ढूंढने चले जाते हैं। वो खेतों की तरफ भागते हैं और खेतों में पहुंचकर वो देखते हैं कि एक अजीब से मॉन्स्टर ने उसके बेटे को पकड़ा हुआ है और उसे पकड़कर कहीं ले जा रहा है और वो बच्चा भी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है और वो मॉन्स्टर उसे लेकर हवा में उड़ जाता है। उसके डैड और भाई सब देखते रह जाते हैं और कुछ भी कर नहीं पाते। अगले दिन हम एक स्कूल बस को देखते हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट बैठे होते हैं। उन्हीं स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट स्कॉट होता है जो कि बहुत ही टेंशन में लग रहा होता है। तभी अचानक उनकी बस का टायर पंचर हो जाता है और ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात थी क्योंकि जहाँ पर वो थे वो मेन रोड और सिटी से बहुत ही ज्यादा दूर थी और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात थी क्योंकि जहाँ पर वो थे वो मेन रोड और सिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर की जगह थी। और असल परेशानी की बात तो ये थी कि वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। फिर ड्राइवर टायर को चेक करने जाती है तो उसे उसमें से एक नुकीला हथियार मिलता है जिसका नाम थ्रोइंग स्टार होता है। जिस हथियार के ऊपर एक इंसानी दांत भी लगा होता है। बस में रेडियो पर ये न्यूज आ रही होती है कि एक चर्च में से 300 के करीब डेड बॉडीज के स्केलेटन मिले हैं जो कि 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वो सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं कि ये इतनी पुरानी बॉडीज हैं। तभी वहाँ पर ड्राइवर आती है और वॉकी टॉकी के जरिए किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करती है मगर आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो फिर ड्राइवर डिसाइड करती है कि स्पेयर टायर्स को यूज कर वो आगे बढ़ेंगे। तो फिर वो स्पेयर टायर्स को यूज करते हैं और सब लोग वापस बस में आ जाते हैं और आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जेक दिखाया जाता है जो कि क्रीपर को मारने के लिए एक हथियार बना रहा होता है क्योंकि वो अपने बेटे की मौत पर गुस्सा होता है और बदला लेना चाहता है। रात होती है, हमें स्टूडेंट्स की बस दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की मिक्सी को एक ड्रीम आता है जिसमें वो एक लड़के को देखती है जो कि इस मूवी के पार्ट 1 में भी आता है और इसके साथ जेक का बेटा भी होता है जो कि उससे वार्न करते हुए कहते हैं कि क्रीपर अब उनकी बस पर हमला करने वाला है। तभी भी इसी बस से बाहर देखती है तो क्रीपर वही हथियार थ्रोइंग स्टार उनकी तरफ फेंकता है जिससे उनकी बस का एक और टायर पंचर हो जाता है। और ये हैरानी की बात थी, जैसे ही उसका ड्रीम खत्म हुआ ऐसे ही टायर पंचर हो गया। तब वो ड्राइवर सबको बस से बाहर जाने का ऑर्डर देती है ताकि एक कोच प्लेयर जला सके और अपने लिए हेल्प मांग सके। सब लोग बस से बाहर आ जाते हैं और कोच प्लेयर को जलाकर सड़क पर रख देता है ताकि कोई वहां से गुजरे तो उनकी हेल्प कर सके। जब ड्राइवर पंचर टायर को चेक करती है तो उसके अंदर वही हथियार होता है और ये पहले वाले से भी ज्यादा अजीब था। वो ये बात एक कोच को बताती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और अब डर भी जाते हैं। तभी वहाँ पर क्रीपर आता है और उस कोच को उठाकर ले जाता है जो सड़क पर प्लेयर जला रहा था और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। ड्राइवर और कोच सब स्टूडेंट्स को बस में वापस जाने के लिए कहते हैं और सब बस में वापस चले जाते हैं। क्रीपर दोबारा आता है और फिर ड्राइवर को भी ले जाता है और ये सब एक लड़का देख लेता है। तो कोच जब उसे पूछता है तो वो लड़का बताता है कि कोई उड़ने वाला मॉन्स्टर उसे ले गया और कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करता कि कोई कैसे किसी को उड़ा कर ले जा सकता है। वो कहता है कि मैं ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसकी ये बात सुनकर पूरी बस में हलचल मच जाती है। कोच उन सबको रिलैक्स करने की कोशिश करता है। तभी वो क्रीचर आता है और उसे भी पकड़ कर ले जाता है और जब सब लोग अपनी आंखों से देख लेते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बस को अंदर से लॉक कर लेते हैं। तभी क्रीपर वापस आता है और बस के बाहर से ही उन्हें घूरने लगता है और वहाँ से चला जाता है। मिक्सी गिर जाती है और अब उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट हो गई थी और वो दोबारा से एक ड्रीम देखती है जिसमें वो खेतों में होती है। वहाँ पर वो स्टिक मैन भी होता है जो कि असल में क्रीपर होता है। तभी वो पार्ट 1 यानी कि अपने ड्रीम वाले लड़के को देखती है जो कि कुछ गा रहा होता है
वो उससे पूछती है कि वो क्या कह रहा है। तब वो लड़का उसे बताता है कि क्रीपर 23 साल बाद खाने के लिए जागता है। मैक्सी उससे पूछती है कि क्या खाने के लिए जागता है, तो वो लड़का जवाब देता है कि हम इंसानों को खाने के लिए जागता है। फिर मैक्सी होश में आ जाती है और सबको अपने ख्वाब के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसने ख्वाब में एक लड़के को देखा है जो कि उसे बता रहा था कि क्रीपर उन सबको खा जाएगा, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। लेकिन वो इस बात को झुठला नहीं सकते थे, क्योंकि जब भी मुसीबत यानी कि क्रीपर उनके आसपास होता तो वो दोनों लड़के उसके ख्वाब में आ जाते, जो कि इस बात का क्लू थे कि कोई न कोई मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ जेक और उसका बेटा एक कार के पास पहुंचते हैं, जिसे देखकर उन्हें समझ आ जाती है कि ये सारा किया कराया क्रीपर का है। और वहीं पर वॉकी टॉकी के जरिए कोई हेल्प मांग रहा होता है, और वो उसी बस में से एक लड़का था जो कि उन्हें पुलिस समझकर हेल्प मांग रहा था। और उसके बाद जेक और उसका बेटा बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बस में क्रीपर एक लड़के को पकड़ कर ले जाने लगता है कि तभी एक लड़की उसकी आंख में रॉड घुसा देती है और क्रीपर उस लड़के को छोड़ देता है। क्रीपर उस रॉड को अपने सर से निकालता है तो उसके सर का आधा हिस्सा भी साथ ही निकल जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता और आसमान की तरफ उड़ जाता है। और थोड़ी देर के बाद बस के ऊपर आके बहुत जोर से गिरता है। वो सब समझते हैं कि क्रीपर मर चुका है। बस की छत थोड़ी सी टूट गई थी और टूटे हुए हिस्से में से क्रीपर का एक विंग बस के अंदर आ जाता है और एक लड़का उसके विंग का मजाक उड़ाने लगता है। क्रीपर उस लड़के को अपने पैर में दबोच लेता है और उसका सर बॉडी से अलग कर देता है। उन सब स्टूडेंट में से एक लड़की देखती है कि क्रीपर खुद ही अपने सर को अलग कर रहा है और दूर फेंक रहा है, और उस लड़के के सर को अपना सर बना लेता है और ऐसा करने के बाद उड़कर वहाँ से चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर सब वहाँ से भाग जाते हैं और अपने लिए एक महफूज जगह ढूंढने निकल जाते हैं। और उनमें से एक स्टूडेंट को क्रीपर अपने थ्रोइंग स्टार से मार देता है। तभी क्रीपर नाइफ को स्कॉट की तरफ फेंकता है, जिससे वो एक ट्री के साथ अटक जाता है। उसके दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ आते हैं और किसी तरह नाइफ को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्रीपर स्कॉट को उड़ा ले जाता है और सब स्टूडेंट चलाते और देखते रह जाते हैं। मिक्सी जो कि अपने ग्रुप से अलग हो चुकी थी, वो जेक और उसके बेटे को मिल जाती है और वो दोनों मिक्सी को लेकर बस की तरफ जाते हैं। और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट बस में वापस आता है, जहाँ पर दो स्टूडेंट पहले से ही मौजूद थे। एक स्टूडेंट आने वाले लड़के से पूछता है कि क्या तुम्हारा पीछा क्रीपर ने तो नहीं किया, तो वो कहता है नहीं, और हमें कोई सेफ प्लेस नहीं मिली इसलिए मैं वापस आ गया। और उसी वक्त वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और उसके सर को जोर से दबाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर बिंक्सी, जैक और उसका बेटा उस जगह पर पहुँच जाते हैं। फिर जैक एक वेपन से उस पर हमला करता है, जिससे क्रीपर जख्मी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर 3 स्टूडेंट्स को एक कार नजर आती है और वो उस कार में बैठकर भागने की सोच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी क्रीपर उनको फॉलो करने लगता है। एक स्टूडेंट जल्दी से ब्रेक लगाता है, जिससे क्रीपर उनकी कार से टकरा जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। 2 स्टूडेंट्स तो बच जाते हैं, लेकिन एक की टांग जख्मी हो जाती है और क्रीपर का भी एक विंग, हाथ और पांव जख्मी हो जाते हैं और वो उस लड़के पर अटैक करता है जो कि जख्मी था, ताकि अपने बॉडी पार्ट्स दोबारा से बना सके। लेकिन फिर जेक सही टाइम पर आकर अपने वेपन से उस पर हमला कर देता है और क्रीपर काफी दूर जाकर गिर जाता है। क्रीपर अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है। फिर जैक आकर उस पर रॉड से काफी बार हमला करता है और उसे बहुत मारता है, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। लेकिन इस सब के बाद भी क्रीपर मरता नहीं बल्कि सो जाता है, क्योंकि आज 23वां दिन था और 23 दिन मुकम्मल हो चुके थे। और फिर मिक्सी बताती है कि 23 साल के बाद फिर उठेगा और ये अभी तक मरा नहीं है। फिर हमें कुछ स्टूडेंट 23 साल बाद के सीन में दिखाए जाते हैं, जो कि जैक के घर पर क्रीपर को देखने आते हैं, जहाँ पर क्रीपर नहीं बल्कि सिर्फ उसका स्केलेटन था और जैक अब बूढ़ा हो चुका था और आज से 3 दिन बाद का वक्त क्रीपर के जागने का वक्त था। और जैक उसका इंतजार कर रहा था कि क्रीपर जैसे ही जागेगा वो अपने वेपन से उसे दोबारा मार देगा। तो इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।